हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। ऑनलाइन म्यूटेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। म्यूटेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। यदि आप नए ज़मीन परचेज किए हैं या नए ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लेना चाहिए। इस वीडियो में ज़मीन से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट काम आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं म्यूटेशन की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, पहले आपको ज़मीन जैसे आपने रजिस्ट्री करा लिया, रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना होता था ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता था कि भाग पृष्ठ आपको डालने के लिए या ऑनलाइन जमाबंदी डालने के लिए। लेकिन अभी का म्यूटेशन जो ई म्यूटेशन जो व्यवस्था आया है, इसमें आपको ऑनलाइन नेट पर चढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस भी पार्टी से आपने ज़मीन परचेज किया है उस पार्टी का जो ज़मीन है वो नेट पर चढ़ा होना चाहिए, तभी आप जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपका जमाबंदी, मान के चलिए कि आपने जिस पार्टी से ज़मीन लिया उसके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाप के नाम से चढ़ा हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में, उस केस में आपको सहमति पत्र देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें कि अभी अगर आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं या म्यूटेशन कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो विक्रेता है उसका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन नेट पर चढ़ा होना चाहिए। अब जो नया पोर्टल आया इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे अगर आपका ज़मीन नेट पर नहीं ऑनलाइन शो कर रहा है तो आप यहाँ पर अब खुद से ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके जमाबंदी में किसी भी प्रकार की गलती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि है, आपके रैयत नाम में गड़बड़ी है, या फिर आपका खाता खेसरा प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, चौहद्दी नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और व्यवस्था की गई है। अगर आप प्लॉट चढ़ाना चाहते हैं, प्लॉट को अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना ज़मीन का मापी कराना होगा, जिसका ऑनलाइन आप घर बैठे ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। अब बात करते हैं कि यदि आपका ज़मीन छूटा हुआ है, अभी तक नेट पर शो नहीं हो रहा है, या फिर जिस पार्टी से आपने ज़मीन परचेज किया उस पार्टी का नाम नेट पर शो नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी का जो नेट पर नाम नहीं शो कर रहा है उसका कुछ भी दस्तावेज होना चाहिए। जैसे दस्तावेज में क्या क्या, आपके पास या तो रसीद होना चाहिए, जो ऑफलाइन रसीद कटा होता था वो ऑफलाइन आपके पास रसीद होना चाहिए, या फिर ऑफलाइन जो रजिस्टर 2 का पंजी होता है, पंजी 2 जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर दाखिल खारिज का जो आदेश जारी हुआ होगा वो होना चाहिए, या फिर आपका बाप दादा के नाम से अगर ज़मीन है तो वो खतियान होता है, वो खतियान आपके पास होना चाहिए। तो इनमें से कोई दस्तावेज आपके पास अगर है तो आप खुद से अपने ज़मीन को ऑनलाइन नेट पर अपलोड कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। थोड़े ही समय में आपका जो नेट पर ज़मीन है वो शो करने लगेगा। इस पर आप कहेंगे तो मैं एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम पूरा कंप्लीट आपको समझाएंगे किस तरीके से, अगर आपका नेट पर ज़मीन नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से चढ़ाना है, आपका खतियान कहाँ मिलेगा, रजिस्टर 2 का जो पंजी है वो कहाँ मिलेगा, अगर रसीद भी नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा, और अपलोड करने के बाद, ऑनलाइन चढ़ाने के बाद आपको फिर क्या प्रक्रिया करना होगा। इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिस पर हम आपको बताएंगे। अभी आपको बता दें कि राज्य भर में सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन के जो सुविधा है वो बना दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार किया है। सॉफ्टवेयर में कई तरह से यहाँ पर अपडेट का कार्य भी किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर किया है। इस कड़ी में मंगलवार से ई म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा दी जा रही है। सॉफ्टवेयर में कई सुधार किए गए हैं। यह ई म्यूटेशन सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और लोगों की परेशानियां कम होगी। जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही दाखिल खारिज का आवेदन हो सकेगा। विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं होने या वंचित रकबा खाता खेसरा नहीं होने की स्थिति में जमाबंदी का सुधार पहले आपको कराना सुनिश्चित होगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन म्यूटेशन का आवेदन होगा। मंत्री ने बताया कि इस नई व्यवस्था में दाखिल खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है। आवेदन में कोई त्रुटि मिलने पर अंचल अधिकारी उससे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस करेंगे। आवेदक सभी त्रुटि का सुधार कर निवारण करेंगे और उसके बाद पूरा अंचल अधिकारी के पास वो भेज देगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपके पास जो कागज है वो आ जाएगा, फिर आप उसको सुधार करके ऑनलाइन ही आप सीओ के पास भेज सकते हैं। अंचल अधिकारी के पास भेज देगा तब वह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके अस्वीकृत होने की संभावना कम हो जाएगी और आवेदक को अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। आवेदक में
त्रुटि मिलने पर आवेदक को एसएमएस के भी से भी सूचना जो है वो मिल जाएगा। आवेदक के साथ साथ सभी साक्ष्यों जैसे खतियान बंटवारा, लगान रसीद, वार्षिका आदि को अलग अलग अपलोड करना की सुविधा दी गई है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी जमाबंदी को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। क्षतिग्रस्त एवं फटी हुई जमाबंदी को ठीक करने और ऑनलाइन व्यवस्था के नई सॉफ्टवेयर में कई तरह के कार्य किए गए हैं। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का भी विस्तार हुआ है। समाहर्ता आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी इस व्यवस्था में जोड़ दिया गया। अंचल अधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की तरफ से सहायता एवं आयुक्त के न्यायालय के राजस्व संबंधी सभी वाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे। इसके अलावा यदि आपका जमीन लगता है कि आपके पुरखों ने या फिर आपके बाप दादा ने गलत तरीके से किसी को परचेज सेल कर दिया था, तो उस पर दाखिल खारिज पर आप ऑनलाइन वाद पर जो है वो ऑनलाइन रोक भी लगा सकते हैं। तो कई तरह के चेंजेस, कई तरह के बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। आप अगर किसी भी तरह का कुछ सुझाव या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर वीडियोस बनवाना चाहते हैं जिस पर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से चढ़ाना है, तो आप नीचे कमेंट करें, हमें कहें, और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके मुताबिक मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। सो आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।